हाँ तो दोस्तों नमस्कार। जिस चीज़ का अभी तक आपको इंतज़ार था वो चीज़ें बहुत जल्दी ही वो समय आने वाला है जब आपके सामने चीज़ मिलने वाली है। अभी कुछ कल के वीडियो में कुछ चीज़ें कवर नहीं कर रहा था, कुछ चीज़ें मैं आज कवर करता हूँ। उसका और इंट्रोडक्शन होगा, इसके बाद से अपन इसको वीडियो कैसे करेंगे आपको एक मोटा मोटा पता चल जाएगा कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला। तो अगर हम देखें तो कल हमने स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या हमारे पास स्कोप है, क्या क्या वो कर सकते हैं अपने करियर के लिए, तो वो सब चीज़ें हमने कल डिस्कस किए थे। आज अगर देखें कि एक कोई स्टूडेंट जो है वो थोड़े बड़े लेवल पे चला गया है, लेकिन उसकी एज बढ़ गई है और वो अदर वर्क में लग गया है। हम देखें तो ऐसे जो कुछ भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा पाए हैं या जो कुछ और भी करना चाहते हैं लेकिन कुछ और नहीं कर पाए तो वो टीचिंग फील्ड में चले गए। तो टीचिंग फील्ड में भी गवर्नमेंट जॉब के बहुत चांसेस रहते हैं। अगर हम देखें तो एक ऑप्शन रहता है सीटेट का ऑप्शन रहता है और एक ऑप्शन रहता है अगर एमपी की बात करें तो एमपीटी। ठीक है कि ये दो टीचिंग फील्ड में अगर आप इन दोनों चीज़ों की तैयारी करते हैं तो ये सेंट्रल की एग्ज़ाम है और ये एमपी की एग्ज़ाम है और ये सेंट्रल की बोले तो इंडिया लेवल की बात। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय इसमें ऑप्शन रहता है, नवोदय विद्यालय इस टाइप की इसमें एक और एग्ज़ाम होता है, इसके बाद सिलेक्शन होता है। तो अगर हम बात करें सीटेट की तो सीटेट के जब फॉर्म वगैरह निकलते हैं, ये भर्ती निकलती है, एक साल में 2 बार निकलती है। और एमपीटेट की तो आपको पता है निकलती है, तो जब भी निकलती है वो उसकी लेट निकलती है, बहुत सारे समय से लेट भी हुई है। लेकिन सीटेट 1 ईयर में 2 टाइम निकलती ही निकलती है, परमानेंट एकदम कटू सकते हैं कि निकलेगी। अगर आपकी तैयारी है, आप अगर उस लेवल की तैयारी कर चुके हैं, आप एग्ज़ाम देते हैं, अगर क्वालिफाई कर सकते हैं तो आपके चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं। तो सीटेट है और एमपीटेट है टीचर के लिए, ये दोनों जॉब है। किसके लिए? अगर आप टीचर बनना चाहते हैं गवर्नमेंट टीचर तो इसके लिए आपके पास ये ऑप्शन। और अगर हम बात करें तो इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, जैसे वन रक्षक हुआ, जेल प्रहरी हुआ है, जेल प्रहरी हुआ, या फिर अगर हम बात करें एसआई की बात करें, ठीक है कि नहीं, या कांस्टेबल की बात करें, तो इस टाइप की भी बहुत सारी वैकेंसियां व्यापम निकालती रहती है। क्यों निकालती है? व्यापम निकालती रहती है, जो ऑफिसर ग्रेड है उसके नीचे की सारी भर्तियां निकालती है व्यापम। तो अगर व्यापम की बात करें तो अगर हम एमपीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करते हैं, है ना, तो ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं व्यापम वाली, ये तो वैसे ही निकल जाती है, इसमें ज़्यादा नहीं। और सीटेट एमपीटेट की बात करें तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है। मतलब इन सब चीज़ों का अगर ओवरऑल देखा जाए तो हम बहुत सारा सिलेबस सेम रहता है। जैसे वन रक्षक की भर्ती आई तो हम इसका सिलेबस निकाल सकते हैं, इसमें क्या क्या पूछ रहे हैं, क्या क्या तैयारी कर रहे हैं, इन सब विषयों में हम देख सकते हैं। तो जैसे ही भर्ती आएगी उससे पहले मैं वीडियो बना के आपको सारी जानकारी दे दूँगा, वन रक्षक में क्या क्या है, जेल प्रहरी में क्या क्या है, एसआई के लिए क्या क्या तैयारी करना है, सिलेबस क्या रहेगा, हमने क्या क्या तैयार कर लिया है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम सारी जो भर्तियां हैं, सारी वैकेंसियां हैं, अगर इनको देखें तो इनमें मेनली अपने को रहता है क्या, जीके पूछा जाता है ना। यूपीएससी में इंडिया लेवल का पूछा जाता है, ठीक है। और अगर हम एमपीपीएससी करते हैं, यूपीएससी में इंडिया लेवल का पूछेंगे और एमपीपीएससी की अगर बात करें तो इसमें एमपी और इंडिया दोनों का आ जाता है लगभग, ठीक है। तो जीके पूछेंगे हमसे एक चीज़। तो दूसरे अगर यूपीएससी की बात की जाती है इसके और भी बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं, अगर मतलब हम जो भी चूज़ करते हैं वो हमारे लिए ऑप्शन रहता है। और यूपीएससी की अगर बात करें मेनली, यूपीएससी या एमपीपीएससी दोनों के लिए लगभग सेम ही है। तो इसमें 3 टाइप से एग्जाम होता है, एक तो होता है प्री, फिर होता है मेंस और होता है इंटरव्यू, है ना। क्या होता है? इंटरव्यू। तो इन 3 टाइप के थ्रू आपका एग्जाम लेके यूपीएससी आपकी भर्ती करता है, एमपीपीएससी सेम भर्ती करता है। आपको कलेक्टर, डीसी और डीएसपी की आपको यहाँ पे पोस्ट मिलती है, एसपी होता है और यहाँ पे कलेक्टर। यूपीएससी कलेक्टर यहाँ पे आईएएस होता है, आईएएस, और यहाँ पर होता है आईपीएस, ठीक है। यूपीएससी में आईएएस, आईपीएस, और अगर हम एमपीपीएससी की बात करें तो एमपीपीएससी में डीसी और डीएसपी, ये बहुत बड़ी पोस्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारे जैसे तहसीलदार वगैरह बहुत सारे होते हैं। तो ये 2 मेन चीज़ें हैं, इनके लिए हमको तैयारी करना है, ठीक है। और अगर हम सीटेट एमपीटेट की बात करें तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें कॉमन रहती है, या इन सब चीज़ों की अपन तैयारी करें इन सब चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें कॉमन रहती है। तो इसमें सब चीज़ों में जीके आप समझते हैं, जनरल नॉलेज सभी में आता है,
ठीक है कि नहीं। तो हम अगर यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो इंडिया लेवल का हम जीके देखेंगे, एमपी लेवल का जीके देखेंगे, जिससे बाकी वन रक्षक, जेल प्रहरी वगैरह बाकी सभी यात्रियों के जो एग्जाम होते हैं उनके लिए तो जीके हमारा कवर हो जाता है। दूसरा हमारे पास रहता है मैथ्स की हमको क्लासें लगती हैं और साथ में लगती है किसकी, रीजनिंग की क्लासें हमको चाहिए। मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना रहता है। फिर कुछ अगर देखा जाए तो हिंदी हमारे को पूछते हैं ना, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है कि नहीं। इस टाइप से कुछ और सब्जेक्ट रहते हैं। अगर सीटेट की बात करें तो इसमें बाल विकास भी जुड़ जाता है ना, बाल विकास, कुछ सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं। तो अगर हम जब जैसी जो भर्ती रहेगी जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं उसके लेवल पर मैं आपको बता दूँगा। लेकिन मेनली अगर देखें तो हम ये दो चीज़ें हैं, जीके और मैथ्स रीजनिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी हम कर रहे हैं उसमें बहुत मेन रोल जीके और मैथ्स रीजनिंग का है। तो हम मेनली मैथ्स और रीजनिंग की ही तैयारी करेंगे यहाँ पर। और अगर हम आईआईटी देखें या नीट देखें तो उसकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वो आपको मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, आप इसको देखिएगा, ठीक है। और कल से हम सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप मेरे को ही ज़्यादातर आपने देखा होगा, तो मैं यहाँ पर मेरा बेसिकली रोल जो रहेगा मैथ्स को लेकर रहता है मेरा रोल, ठीक है कि नहीं। मैथ्स और रीजनिंग में आपको पढ़ाऊँगा, साथ में जीके के भी आपको वीडियो मिलेंगे, वो भी इसी ग्रुप में इसी चैनल पर, ठीक है कि नहीं, यहीं पर मिलेंगे सारी चीज़ें। तो आपको उसमें इन सब चीज़ों के लिए भी भटकने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजनिंग को पढ़ाने वाला हूँ, इसमें आपको मैं फर्स्ट टू 12th तक जो मैथ्स रहता है, ठीक है कि नहीं, जितने भी मैथ्स की जो भी लेवल का मैथ्स रहता है वो सारा मैं कवर कराऊंगा। मैथ्स मेनली मेरा फोकस मैथ्स पे ही रहेगा, मैथ्स और रीजनिंग पे। तो यही अपना आपको बताऊंगा और आप लोग कैसे सक्सेस हो सकते हैं। मेनली हमारा मोटिव, हम कुछ भी करें सक्सेस ही हमारा मोटिव रहता है कि हम सक्सेस कैसे हों, सक्सेस ही हमारा मेन मोटिव है। हम अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं तो उसके लिए क्योंकि हम सक्सेस होना चाहते हैं इसलिए पढ़ रहे हैं, इतनी सारी तैयारी अगर करते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सक्सेस होगा। और अगर सक्सेस को देखा जाए तो उसके बहुत सारे पहलू रहते हैं कि एक पैरामीटर रहता है, किस पैरामीटर पे आप अपने आप को सक्सेस समझ सकते हैं, ठीक है। तो वो मेन पैरामीटर है, वो भी मैं सारी आपको बताऊंगा वीडियो के थ्रू। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है कि नहीं। कल से हम मैथ्स की जो क्लासें हैं एकदम बेसिक लेवल से, कहाँ से, एकदम बेसिक से हम एडवांस लेवल की, ठीक है कि नहीं, इसकी बेसिक से एडवांस लेवल का मैथ्स हम सारा पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे मेंस के हिसाब से भी पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं। मेंस के हिसाब से अगर हम यूपीएससी की बात करें तो मेंस के हिसाब से हमको फुल ट्रिक, फुल कॉन्सेप्ट के साथ में मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। और अगर प्री की बात करें तो प्री के लिए या अदर एग्जाम जो रहती है हमारी, जैसे कि हम देखें वन रक्षक या रहते हैं जेल पहली या ऐसा है ना, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए हमको प्री के लिए या अन्य जो भर्तियां हैं इनके लिए हमको शॉर्ट ट्रिक्स का भी यूज़ करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स भी हम पढ़ेंगे। जो चैप्टर इधर चलेगा उसी के सारे वीडियोस मैथ्स के आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ मिल जाएंगे। तो दोनों के लिए आप तैयार रहिए। आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर हैं तो आज इसे फॉलो कर लें और कमेंट में बताएं कि आप पहले क्या कर रहे थे, क्या करना चाहते हैं। अगर आप अपना सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक, सभी लोग आगे हैं, कल से अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे।